Everyone, a very warm welcome to all of you. I am Nazia Mir. Assalamualaikum, beta. My name is Mohammad Atif. I am here as a botany faculty. Respected Central Head Srinagar Vidyapeeth Umar sir. बच्चा लोग, हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो जो हमारा टॉपिक है दैट इज एआईटीएस क्या होता है और नॉर्मल टेस्ट सीरीज क्या होता है। माय नेम इज उमर अहद, आई एम द सेंटर हेड ऑफ फिजिक्स वाला श्रीनगर और zoology mentor। The paper is framed keeping reference every single point of NCERT. Everyone, a very warm welcome to all of you. I am Nazia Mir, and with me I have great educators of Srinagar Vidyapeeth. Let me introduce respected Central Head Srinagar Vidyapeeth Umar sir. With me I have respected Atif sir. Assalamualaikum, beta. My name is Mohammad Atif. I am here as a botany faculty. Okay. वैसे तो हम लोगों का इंटरेक्शन बच्चों रोज ही होता रहता है, ठीक है। तो आज उमर सर से पूछते हैं आज खास क्या, आज हम लोग यहाँ पे गैदर क्यों हुए हैं उमर सर? बच्चा लोग, हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल सारे बच्चों को। बच्चा लोग, आई होप आप सब मज़े में हैं, आप सब पढ़ाई कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं। इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, माई नेम इज़ उमर अहद, आई एम द सेंटर हेड ऑफ फिजिक्स वाला श्रीनगर और zoology mentor। मैं आप सबको तहे दिल से वेलकम करता हूं अपने इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के ऊपर विच इज़ फिजिक्स वाला विद्यापीठ श्रीनगर। आज मेरी पूरी टीम आपके सामने आई है एंड यू माइट बी वंडरिंग कि सर आज आप क्या लेके आए हो या किस चीज़ के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं आज। आज एक ज़बरदस्त, एक शानदार एंड एट द सेम टाइम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहते हैं जो हमने रिसेंटली फील किया दैट बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक के बारे में क्लियरिटी नहीं है कि एक्चुअल में ये क्या चीज़ है, ये क्यों होती है। तो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो हमारे अभी यकीन बैच में हैं, प्रॉपर बैच में हैं या जिनको हम नीट बैच भी बोलते हैं। और टॉपिक हमारा है, इफ़ यू कैन गेस इट आउट, क्या है मैम? एनी गेसेस? Sir, I think you will be talking about All India. बिल्कुल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एआईटीएस क्या होता है और नॉर्मल टेस्ट सीरीज क्या होता है। नाउ स्टार्टिंग विद द टेस्ट सीरीज का मतलब क्या है, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। देखो बच्चा लोग, लाइफ में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, ठीक है ना, चाहे वो आईएएस टाइप का एग्जाम हो, चाहे वो नॉर्मल कोई स्टेट लेवल एग्जाम हो, या चाहे हमारे बच्चे लोग जो एग्जाम देते हैं जेडब्ल्यू का हो या नीट का हो, हर एग्जाम की कॉम्पिटिटिव तैयारी के लिए, कॉम्पिटिटिव बेटरमेंट के लिए आपको एक्चुअल एग्जाम से पहले ना एक प्रिपरेटरी एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है ना। एंड इस प्रिपरेटरी एग्जाम को लिया जाए अगर नॉर्मल स्टेट लेवल पे तो इसको आप टेस्ट सीरीज बोलेंगे, लेकिन अगर इसी एग्जाम के अंदर लाखों बच्चे बैठ रहे हैं और पूरे देश में लिया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान भारत में लिया जा रहा है, इसी को हम क्या नाम देते हैं? इसी को हम एआईटीएस नाम देते हैं। तो सबसे पहला बच्चा लोग, मैं आपके दिमाग में ये क्लियर करना चाहता हूं कि टेस्ट सीरीज और एआईटीएस में डिफरेंस क्या है। तो टेस्ट सीरीज और एआईटीएस में सबसे पहला बड़ा अंतर और बड़ा डिफरेंस जो है ना, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का है। आप समझ रहे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहने का मतलब कि अगर स्टेट के बच्चे दे रहे तो भाई इसको टेस्ट सीरीज बोलेंगे, लेकिन अगर पूरे देश के दे रहे इसी को हम एआईटीएस बोलते हैं मैम। अंडरस्टूड सर। तो सब लोगों को ये तो समझ आया होगा कि एआईटीएस क्या है, लेकिन सर एक चीज़ होती है ना, बहुत सारे एआईटीएस होते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन से एआईटीएस ऑप्ट करना चाहिए। तो आई वुड लाइक टू हैव योर वर्डिंग्स फॉर इट। मैम देखो, सबसे पहली चीज तो मैं ना बच्चों को यही बोलूंगा कि बच्चा आप पहले डिफरेंशिएट करो टेस्ट सीरीज और एआईटीएस में। आधी मुश्किल तो उधर ही खत्म हो रही है, बिकॉज टेस्ट सीरीज मैंने बोला क्या होता है और एआईटीएस भी मैंने बोला क्या होता है। बट अगर आपको अब एआईटीएस में डिफरेंशिएट करना हो सर मेरे को कौन सा एआईटीएस देना है, तो मैं सारे अपने बच्चों को प्यार से जिगर गोश बोलता हूँ। तो मैं सारे अपने जिगर बच्चों से बोलना चाहता हूँ कि आप कुछ पॉइंट्स पे जो हम मेरी और टीम मिलके आपसे अभी एक्सप्लेन करेगी, इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से याद रखोगे, ध्यान से सुनोगे ना, तो आपकी लाइफ में जो ये दुविधा है, ये परेशानी है कि एआईटीएस क्या है, टेस्ट सीरीज का, और कौन सा एआईटीएस बेटर है, ये इंशाल्लाह आपको इस डिस्कशन के एंड पे पूरा क्लियर होने वाला है। नाउ मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा, तो आई होप आप इसको अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे अच्छे से। देखो बच्चा, जब भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज देना चाहते हो,
या कोई AITS का एग्जाम देना चाहते हो या AITS एंड टेस्ट सीरीज में कंपेयर करके इन दो में से कोई एक में बैठना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी चाहिए ना कि क्या करना है, वो आपको रूल आउट करना है कि सर जहां पे मैं ये टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, जहां पे मैं AITS का एग्जाम दे रहा हूँ, ये पेपर बनाने वाले कौन है। अगर वो पेपर बनाने वाले हमारे PW AITS में जो बनाते हैं पेपर, उन मेंटर्स के जैसे, उन एजुकेटर्स के जैसे हाईली एक्सपीरियंसड है, ठीक है, बहुत सालों से पेपर मेकिंग, बिकॉज पेपर मेकिंग इज आर्ट, पेपर बनाने भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, उनको पता है कि पेपर कैसे बनाना है, कौन से क्वेश्चंस रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं। तो आप सबसे पहले यही चेक करो कि पेपर कौन से एजुकेटर्स बना रहे हैं, आर दे हाईली एक्सपीरियंसड और आर दे नॉट। ये सबसे पहला बड़ा डिफरेंस है बेटा। नाउ कंपेयरिंग ऑन दिस डिफरेंस, आपको पता है बेटा कि हमारे पूरे देश में बहुत सारे बेस्ट एजुकेटर्स हैं और हमारे स्टेट लेवल पे भी बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स हैं, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन द एजुकेटर हु इज इन द स्टेट एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एजुकेटर जिसने अलग अलग माइंडसेट के बच्चों को, अलग अलग ज्योग्राफी के बच्चों को, अलग अलग स्कूल के लेवल के बेस के बच्चों को पढ़ाया होगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी क्वेश्चन मेकिंग के एक्सपीरियंस में ना वो चीज रिफ्लेक्ट हो जाती है, जो एक डिफरेंशिएशन करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है विच इज कि एक अच्छी टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, वो मैं अगर क्लासिफाई करूं कि ये अच्छी टेस्ट सीरीज, दूसरा कौन सा पॉइंट हो सकता है जिसपे डिफरेंशिएट हो जाए, मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो ये है कि एक अच्छी टेस्ट सीरीज ना करंट सिलेबस ओरिएंटेड होनी चाहिए। करंट सिलेबस ओरिएंटेड से मेरा कहने का मतलब ये है, आप सबको पता है कि प्रीवियस कुछ सालों से NTA ने सिलेबस में बदलाव लाए, सिलेबस में चेंज लाए और सारे पेपर्स को NCERT फोकस्ड कर दिया। तो हम जो भी पेपर AITS में बनाए या टेस्ट सीरीज में बनाए ना, वो सारे क्वेश्चन NCERT के ही होने चाहिए। बट यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा ट्विस्ट देना चाहता हूँ, विच वी हैव सीन रिसेंटली, जो प्रीवियस ईयर के पेपर आए उनमें कुछ नई नई चीजें ऐड होगी, स्टेटमेंट, एसेरेशन, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ना मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बच्चों से कि आप टेस्ट सीरीज में खाली NCERT के क्वेश्चंस को ना लाइन बाय लाइन मत पढ़ो, बिकॉज आपको कुछ क्वेश्चन हमारी AITS में या कुछ किसी भी बेटर AITS में ऐसे भी मिल सकते हैं जो NCERT की लाइंस में एक्सप्लेन नहीं है, बट हमने उसको क्वेश्चन की फॉर्मेट में दे दिया, या जो NCERT में बिल्कुल भी नहीं है बट वो कनेक्शन वाला क्वेश्चन है, दो चैप्टर के बीच को या दो कॉन्सेप्ट्स को बीच को मिला के मैंने एक क्वेश्चन निकाला, उसको फ्रेम करके दे दिया, या वो लाइन NCERT में लिखी है बट बच्चा रिवीजन करते समय, पढ़ते समय उस लाइन को ज्यादा सीरियस नहीं लेना है, बट हमारे एजुकेटर ने उसी लाइन को उठा के क्वेश्चन की फॉर्मेट में डाला। अब इससे फायदा क्या होता है ना कि जब बच्चे को वो छोटी छोटी चीजें जो वो नॉर्मली मिस आउट कर रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, उसको वो क्वेश्चन की फॉर्मेट में मिलते हैं ना, तो बच्चे के दिमाग में वो हाईलाइट हो जाता है कि सर इस लेवल का भी क्वेश्चन आ सकता है या इस लाइन का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर डिफरेंस मेरे को लगती है। नाउ इसके अलावा देखो, एग्जाम आपने दे दिया, पेपर भी हो गया, OMR भी सबमिट हो गया, फिर बच्चों के लिए ना सबसे बड़ा परेशानी सर पता क्या रहता है, बच्चे वेट करते कि आंसर की कब आएगी, और आंसर की कैसी आती है, क्वेश्चन नंबर 1 4 आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 2 आंसर, उससे बच्चे को ना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता कि भाई मैं गलत कहाँ पे था या मैं सही कहाँ पे था। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो भी AITS आपके होते हैं ना, आपको उस AITS के वीडियो सॉल्यूशंस एंड टेक्स्ट सॉल्यूशंस मिलते हैं, और दोनों सॉल्यूशंस जो मिलते हैं ना, वो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर ही रिकॉर्ड करते हैं और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर ही एक्सप्लेन करते हैं। So it is another very important difference between the normal test series and between a AITS. Now कहीं कहीं पे मैंने क्या देखा कि AITS के नाम पे ना बच्चों के साथ, मतलब मान के चलो एक तरीके से ना वो मजाक हो रहा है, एक धोखा हो रहा है कि हर संडे को AITS हो रहा है, which according to my experience is completely not good. रीजन क्या है कि भाई अगर आप बच्चे को हर संडे बुला के AITS ले रहे हो, तो वो बच्चे को प्रिपरेशन का समय कब मिलेगा, और अगर वो प्रिपरेशन कर भी रहा है 3 4 5 दिन पे बैठ के, वो प्रॉपर डिटेल्ड प्रिपरेशन नहीं करेगा, वो पॉइंट के अंदर घुसेगा नहीं, वो ऊपर ऊपर से ब्रश आउट करके निकल जाए। मेरे हिसाब से एक अच्छी टेस्ट सीरीज में ना 2 एग्जाम्स के बीच में एक अच्छा एम्पल अमाउंट ऑफ समय होना चाहिए, ताकि बच्चा रियलिस्टिकली बैठे, सिलेबस को डिटेल में पढ़े, हर पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़े, और तब जाके एग्जाम देने के लिए आ जाए। नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे हिसाब से हर बच्चे को दिमाग में रखना चाहिए, एक टेस्ट सीरीज और एक AITS में जब चूज करने की बात आए कि कौन सा देना है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं इसका एक सिनेरियो बता देता हूँ आपको। इमेजिन कर लीजिए फॉर एग्जांपल कोई XYZ जगह है, और जहाँ पे हमारे बच्चे जो है 1000 बच्चे जो टेस्ट सीरीज में एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये बोला गया कि यार रिकॉर्ड ब्रेकिंग हमने टेस्ट सीरीज करा दिया, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग में खाली 1000 बच्चे आपस में compete कर रहा है, और इन 1000 बच्चों में, इन्हीं बच्चों में से किसी बच्चे की रैंक 1 आई, किसी की 2 आई, किसी की 3 आई,
लेकिन आप ये ध्यान से देखो ना, ये रैंक आपको 1000 1 2 3 में ये रैंक जो आपकी 1 2 3 आ रही है वो कितने बच्चों में से आ रही है? दैट इज जस्ट द रेशियो ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। लेकिन जब आप इस रैंक को लेके एक्चुअल एनटीए के एग्जाम में बैठोगे ना, फिर आपको वहां पे रैंक मिलेगी, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। ये जो कॉन्फिडेंस आपको दिया जा रहा था कि बेटा आप हमारे यहाँ पे फर्स्ट रैंक करो, सेकंड रैंक करो, थर्ड रैंक करो, ये बिल्कुल फॉल्स कॉन्फिडेंस था, बिकॉज आपकी रैंक 1000 बच्चों के साथ कंपेयर की जा रही है। लेकिन उसी का दूसरा सिनेरियो ले लो कि आप ओवरऑल इंडिया के हर बच्चे के साथ 2 3 4 लाख बच्चों के साथ कंपीट करके 1 रैंक ला रहे हो, 2 ला रहे हो, 500 ला रहे हो, ये एक रियलिस्टिक रैंक है, बिकॉज ये रैंक आपके एक्चुअल एनटीए के रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो। तो मेरा रिक्वेस्ट सारे बच्चों से यही रहेगा, जब भी आप एआईटीएस को चूज करते हैं, टेस्ट सीरीज को चूज करते हैं, आप पहले देखो कि भाई जहां पे मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ वहां में कितने बच्चों से कंपीट कर रहा हूँ। जितना ज्यादा बच्चे से आप कंपीट कर रहे हो उतना ज्यादा आपके लिए वो बेस्ट रहेगा, उतना ज्यादा वो आपके लिए। तो आई थिंक दीज आर द सम मेजर इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स जो बच्चों को ध्यान में रखने चाहिए व्हाइल चूजिंग ए टेस्ट सीरीज एंड एआईटीएस। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड कि मतलब टेस्ट सीरीज और एआईटीएस में फर्क क्या है ना। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ सर यहाँ पे व्हाइल मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है ना कि बच्चों को जानबूझ करके इजी क्वेश्चंस डाले जाते हैं। मतलब ये एक तरीके का गेम होता है, जब बच्चों को जानबूझ करके इजी क्वेश्चंस डाले गए, बच्चों ने इजी क्वेश्चंस क्वालिफाई कर लिए, उनको अच्छा रैंक मिला और बच्चे खुश है। बट जब यही बच्चा बेचारा, ये सीधा साधा बच्चा जब एक्चुअल एग्जाम में बैठता है ना और वहाँ क्वेश्चन का लेवल बदल जाता है, ऐसा बच्चा जो मैंने खुद देखा है सर, ऐसा बच्चा जो नॉर्मल टेस्ट सीरीज में 600 650 700 स्कोर कर रहा था, जब वो बच्चा एक्चुअल एग्जाम में आया ना वो 500 550 से ऊपर गया नहीं है। तो मेरा सारे बच्चों से बेटा, अपने जिगर गोशों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जहाँ पे भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो ना, आप देखो कि पेपर का लेवल क्या है। जितना पेपर का लेवल टफ रहेगा ना इस समय आपके लिए, उतनी आपकी प्रिपरेशन हार्ड हो जाएगी, और जितना आपका प्रिपरेशन हार्ड हो जाएगा, ट्रेनिंग हार्ड हो जाएगा ना, इंशाल्लाह आप फाइनल एग्जाम में फोड़ के आने वाले। नाउ मैम, मैंने तो आई होप जितना मेरे को एक्सपीरियंस है मैंने कोशिश की अपने बच्चों के लिए एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या है क्या नहीं है। बट वन क्वेश्चन विच इज काइंड ऑफ रेजोनेटिंग इन माई माइंड इज कि एक बच्चे का क्या पर्पस रहना चाहिए। आप समझ रहे हो, क्या मकसद रहना चाहिए कि मेरे को एआईटीएस देना है या मेरे को टेस्ट सीरीज देना, व्हाट एक्चुअली इज द पर्पस बिहाइंड कि हमें देना है कि नहीं देना। आप अगर उसको एक्सप्लेन, बिकॉज you have a lot of experience in this field, आप माशाल्लाह बहुत टाइम से पढ़ा रहे हो, so if you can explain this for our students ना, तो हमारे बच्चों के लिए बड़ा बेनिफिट। भी सर ने जो भी बोला एआईटीएस के बारे में, आई होप कि सबको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। नाउ द पर्पस इज, वी ऑल नो कि जब तक हमें किसी चीज का प्रेशर नहीं पड़ता है ना, जब तक हमारे सामने डेट शीट नहीं आती, डेट एग्जाम का नहीं आता, हम लोग ना प्रिपेयर अच्छे से नहीं करते हैं। सो द पर्पस ऑफ दिस इज क्रिएटिंग प्रेशर। Now what kind of pressure? Absolutely not negative pressure. ये बिल्कुल एक पॉजिटिव प्रेशर होता है। अब जब हम पॉजिटिव प्रेशर की बात करते हैं, पॉजिटिव प्रेशर कहने का ये मतलब है कि आपको सारे के सारे चैप्टर्स ना एक साथ हम लोग नहीं देते हैं। तो क्या होता है, यू आर गिवन लाइक 1 चैप्टर, फिर नेक्स्ट में 2nd चैप्टर, फिर 3rd में 3rd चैप्टर। तो ऐसे करके आप स्लो एंड स्टेडीली, आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे चैप्टर्स जो है वो रिवाइज करते हो अंडर अ पॉजिटिव प्रेशर। तो 2 चीज आ गए, एक तो हमें प्रेशर भी मिल गया, एंड द सेकंड थिंग वी गॉट टू गेट द रिविजन्स आल्सो, बिकॉज वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और जितना हम रिवाइज करेंगे उतना ही हमें आगे जाके हेल्प मिलती है। प्रैक्टिस ओनली मेक्स अ मैन परफेक्ट और आल्सो वुमेन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स everyone perfect, everyone perfect. Okay, by man we mean human. Okay, so jokes apart, one more thing is there कि एनसीईआरटी में ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि हम लोग फोकस करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, स्किपिंग द अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें लगते हैं कि चलो इस लाइन से तो पूछा नहीं जाएगा। बट एज सर ऑलरेडी सेड कि एआईटीएस में आपको हर एक लाइन से पूछा जाता है। एवरी टाइम द पेपर इज फ्रेम्ड कीपिंग रेफरेंस एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी। तो उसमें क्या हो जाता है कि इनकेस आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया तो क्या हो जाएगा, आपको समझ आएगा ये क्वेश्चन गलत हो गया, नाउ दिस इज टू बी एडेड इन माय नोट्स। आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर लोगे और वो आपके लिए सप्लीमेंट का काम करेगा, ताकि फाइनल रिविजन जो है आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो सर आई थिंक कि ये पर्पस एक बच्चे का होता है कि वो एग्जाम क्वालिफाई करे, एंड इतने सारे पर्पसेस, छोटे छोटे गोल्स लगा के, जिसको हम जापानीज टर्म टिकिटाका यूज करते हैं, लाइक वी हैव टू मेक वेरी स्मॉल गोल्स, और यहाँ पे हमें वो स्मॉल गोल्स मिल जाते हैं। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर पर्पस। मतलब अगर मैं मैम की सारी बातों को एकदम क्रिस्प कर दूं ना, कि शॉर्ट में पर्पस एआईटीएस का यही होता है कि सर आपको फाइनल जंग में लड़ने जाना है, बट आप बिना प्रिपरेशन के नहीं जा सकते हो। तो प्रिपरेशन के लिए आपको कहाँ आना है, टेस्ट सीरीज एंड आई एम करेक्ट, टेस्ट सीरीज और एआईटीएस में आना है, ठीक है। नाउ
सर बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है ना, मैं अपने और हम अपनी नॉट जस्ट में हम अपने और एक टीम मेंबर को बुलाते हैं ऑन द स्क्रीन, ठीक है ना। तो नन अदर देन हमारे चाहिए थे मुदस्सिर सर, ठीक है सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ना मुदस्सिर सर, यू हर्ड एवरीथिंग जो हम बात कर रहे थे ना, यू माशाल्लाह हैव बीन अ वेरी रेप्यूटेड educator in your past and currently also with us in the PW, also have experience की सर सारी चीजें कैसे होती क्या होता है। now being a part of the system, ठीक है ना, या in general worried parent और a worried guardian, ठीक है ना, अगर मैं आपसे बोलूं सर कि आप हमको बताइए कि PW जो AITS करा रहा है, ठीक है ना, how that AITS is different from the local test series सबसे पहले, and also how that AITS is different from the other national AITS, ठीक है। तो अगर आप हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा वो इजी तरीके से बता देते ना, so it would have been very helpful to थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बोला आपने। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तमाम स्टूडेंट्स को जो भी ये एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये कंफ्यूज कर रहा है। अब ये इम्पॉर्टेंट बात उनके लिए है कि हमारा यानी PW का AITS क्यों डिफरेंट है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द AITS प्लेटफॉर्म कंडक्टिंग एजेंसीज। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो हमारा रूरल एरिया का बच्चा है, जिसको लगता है कि शायद वो कम्यूट नहीं कर पाएगा, वो ट्रैवल नहीं कर पाएगा टू द मेन सेंटर इन द अर्बन एरिया, और जहां पे उसको वो AITS देना है, उसके लिए एक बेहतरीन फैसिलिटी यह है कि वो ऑनलाइन भी इस एग्जाम को दे सकता है। तो हमारा जो बच्चा जो ऑनलाइन ये एग्जाम देता है, ऑलमोस्ट हमारे कश्मीर में 6 to 10,000 बच्चे इस एग्जाम को राइट करते हैं। और जो भी बच्चा कम्यूट कर पाएगा टू द ऑफलाइन सेंटर, तो वहां पे भी हमारे पास ऑलमोस्ट 6 to 10,000 बच्चे ये एग्जाम लिखते हैं। और ये एक बेहतरीन ब्यूटी है इस PW AITS की। Now coming to the main point, and that's a very एक यूनिक एक अनपैरेलल्ड सा पॉइंट ये है कि इसमें रीअटेम्प्ट का एक हमारा ऑप्शन है जो किसी भी अदर AITS कंडक्टिंग प्लेटफॉर्म में नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया, आप रीअटेम्प्ट कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स आप उसको रीअटेम्प्ट करने की वो फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो आपका एम्बियंस है, NTA का एम्बियंस जो हमारी ये नीट कंडक्टिंग एजेंसी है, जो आपको वो एम्बियंस एक्चुअल एग्जाम में फराहम करती है, एंट्री से लेकर एग्जिट तक, वो आपको प्रॉपरली विजुअलाइज कराया जाता है हमारे सेंटर पे, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। खासकर ऑफलाइन की बात करूं मैं, वहां पे प्रॉपरली आपको वो चीज विजुअलाइज कराती है। और जो क्वेश्चन पैटर्न्स हैं, वो क्वेश्चन पैटर्न भी और वो एनवायरनमेंट भी आपको पूरा नेशनल लेवल यानी NTA लेवल का वो मिल जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो क्वेश्चन, जैसे सर ने आपको अच्छे से ब्रीफ अप किया कि जो क्वेश्चंस का, चाहे वो रीजन एसोसिएशन बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, जो आज का नया पैटर्न इन्होंने डेवलप किया हुआ है NTA ने, तो वो आपको बराबर यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हो आप। And the last important thing is that it's a national event, it's a national festive day, जहां पे हर एक बच्चा जो है इंडिया का ये एग्जाम राइट करता है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। ऑलमोस्ट lakhs of the students participate in this national festive self evaluating test, जिसे हम AITS के नाम से जानते हैं। और ये आप अपने आप को सेल्फ इवेलुएट कर सकते हो कि आपका जो स्टैंडर्ड है, आपका जो रैंक है, वो ऑल इंडिया लेवल पे कहां पे पहुंच जाता है। तो मैंने मेरे ख्याल से आपको हमारी एक और फैकल्टी जो आतिफ सर है, वो इसमें वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं, वो आपको इससे ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं। देखो बेटा, बाकी सारी चीजें तो डिस्कस हो गई है, सर ने कर दिया है, मैम ने किया। मैं 2-3 पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। पहली चीज ये है ना कि जैसे पेपर दे के AITS का तुम घर पे गए, तो जो हमारी कंपनी है, जो हमारे साइट से तुम्हारे पास जाएगा ना, वो वीडियो सोल्यूशन भी जाएगा, टेक्स्ट सोल्यूशन भी जाएगा। ठीक है, पहली चीज है। तो तुम वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हो, टेक्स्ट सोल्यूशन जो तुम्हें रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग तुम देख सकते हो। दूसरी जो सबसे अच्छी बात है कि अगर तुम AITS ऑनलाइन अपीयर होते हो ना,
ठीक है। सपोज दैट तुम किस क्वेश्चन के लिए कितना टाइम एक्सपेंड कर रहे हो। सपोज दैट कोई क्वेश्चन तुमने 3 सेकंड में किया, कोई तुमने ले लिया 40 सेकंड ले लिया, ठीक है। तो जिस पे ज्यादा टाइम जा रहा है, क्यों जा रहा है, घर पे जाके एनालिसिस करके ये तुम फाइंड आउट कर सकते हो कि इस क्वेश्चन पे मेरा इतना ही टाइम जाना चाहिए था, मेरा टाइम यहाँ पे ज्यादा गया हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी बात है जो कि हमारे ऑनलाइन AITS में है। तीसरी चीज क्या है कि जैसे ये सारी चीजें होने के बाद टेस्ट देके गए, तो जो तुम्हारे पास रैंक आती है ना, वो ऑल इंडिया रैंक आती है, जो कि बहुत ही रियलिस्टिक है ये रैंक हमारी जो है, ठीक है। और बाकी सारी चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उमर सर देखो। बच्चा लोग, मैं अगर पूरी कहानी को एकदम क्रस्ट कर दूं ना, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक सर ने बोली अभी, मैं एक थोड़ा अगर उसको एक्सप्लेन करूं, मान लो फॉर एग्जांपल आपने बायोमॉलिक्यूल को टॉपिक पढ़ा, ठीक है ना, और बायोमॉलिक्यूल टॉपिक में मान के चलिए आपको कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन पूछा गया, प्रोटीन से क्वेश्चन पूछा गया, फैट से पूछा गया, न्यूक्लिक एसिड से पूछा गया। जो बच्चे हमारे ऑनलाइन इस एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं ना, जब वो क्वेश्चन को आंसर करते हैं तो हमारा जो एग्जाम इंटरफेस है ना, वो टाइमिंग को नोट कर रहा होता है कि इस बच्चे ने इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी आंसर किया और करेक्टली आंसर किया कि इनकरेक्टली आंसर किया। वंस यू फिल द कंप्लीट पेपर ना, आप अपने पेपर की डीप एनालिसिस कर सकते हो कि आपको किस पोर्शन में ज्यादा वर्क करने की जरूरत है और कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग है। बिकॉज जब आप नेक्स्ट टाइम उसको रिवाइज करोगे ना, मान लीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का क्वेश्चन अच्छे से जल्दी किया, तो दैट मीन्स आपको एनालिसिस बताएगी कि ये आपको दोबारा पढ़ने की ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है, आप न्यूक्लिक एसिड पे ज्यादा फोकस करो। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं फिर एंड करूंगा, दैट इज कि जो बहुत इंपॉर्टेंट सारे बच्चों को दिमाग में याद रखना है बेटा, कि इफ यू वांट टू बी और इफ यू आर काइंड ऑफ थिंकिंग कि यार मेरे को कोई टेस्ट सीरीज ऑप्ट करनी है, तो आप अपने दिमाग में एक चीज क्लियर करो बेटा कि आप 1000 बच्चों के रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर में टॉपर बनना चाहते हो कि 1,00,000 बच्चों के रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर में टॉपर बनना चाहते हो। आप समझ रहे हो ना, आप 1000 के टॉपर बनना चाहते हो कि आप 1,00,000 के टॉपर बनना चाहते हो, आप रियलिस्टिक टॉपर बनना चाहते हो कि आप अनरियलिस्टिक टॉपर बनना चाहते हो। यू हैव टू डिसाइड दैट। क्लियर ना बच्चा? सो हमारी पूरी टीम, ठीक है ना, वी विल कम विथ अनदर सेगमेंट बेस्ड ऑन द AITS, जहां पे हम AITS के रिलेटेड और सारी बातें करने वाले हैं और सारी चीजों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए बेटा, ठीक है ना। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग स्मार्ट एंड कीप वर्किंग बेटर। ऑल द बेस्ट एंड खुदा हाफिज। थैंक यू।